what a pleasant surprise! भाई सरप्राइज तो जावियार ने हमें किया है ये बताकर कि वो जिमल की शादी कर रहा है। हाँ, आज उसके ससुराल वाले आ रहे हैं। है कहाँ जावियार? वो थोड़ी देर के लिए ऑफिस गया है काम से, 1-2 घंटे में बस वापस आ ही जाएगा। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं सिमर आप तो हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, सिमर, सोहा तुम कहाँ रह गई थी? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ। मैं क्या पहनूं? कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला या फिर ये वाला? सिमर तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, मैं तो अच्छी भली हूँ। शादी वैसे भी कितना खास दिन होता है ना एक लड़की के लिए, तो हर लड़की खुश होती है, मैं भी खुश हूँ। तुम्हें मेरे चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही? बताओ ना तुम, मैं क्या पहनूं? सोहब इस तरह मत देखो मुझे, जो पूछ रही हूँ सिर्फ वो बताओ। ये ठीक है। ये तो फाहद का फेवरेट कलर है। मैं अब फाहद का फेवरेट कलर नहीं पहन सकती। मुझे अब फाहद की पसंद का नहीं, किसी और की पसंद के कपड़े पहनने होंगे, किसी और के लिए तैयार होना होगा, किसी और के लिए सजना होगा। सिमर, मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया। मुझे बस एक चीज की फिक्र है, फहद खुद को संभाल लेगा। सिमर देखो तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। सजाए मौत सुनाने के बाद इंसान की ऐसी हालत होती है जैसे मेरी है। फांसी पे चढ़ा दिया मुझे, और देखो सोहा को मुआवजा भी नहीं हुआ। सिमर देखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। रो क्यों रही हो? इस घर को छोड़ने का दुख हो रहा है। दुख तो सभी लड़कियों को होता है। सब लड़कियों की किस्मत मेरी जैसी नहीं होती। किरण, जब से तुम यहाँ आई हो तुम तो हमें भूल ही गई हो भाई। ऐसी कोई भी बात नहीं है भाई, भाभी से तो मेरी रोज ही बात होती है। लेकिन तुम्हारी मुझसे तो काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है ना। जिमल अब तो ठीक हो गई है, तो क्यों ना तुम भी आज हमारे साथ घर चलो। घर आकर क्या करूंगी? आप तो वैसे भी सारा दिन ऑफिस में होते हैं, भाभी अपनी एक्टिविटीज में बिजी होती हैं, और बस फिर मैं बच गई। यहाँ पर मेरी जरूरत अब ज्यादा है। जिमल की शादी शुरू होने वाली है, उसकी तैयारियां हैं, और वैसे भी जावियार को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं चली जाऊंगी। यहाँ मेरा रुकना ज्यादा जरूरी है। मिस कर रहा था तुम्हें, इसलिए कहा। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। ये बताओ कि मॉम डैड से बात होती है तुम्हारी? हाँ, मॉम से हुई थी बात। आपको तो पता है ना, उनका एक ही सवाल है, मेरी शादी। और जिस सवाल का भी मेरे पास जवाब नहीं है, मैं उन्हें क्या बताऊं। किरण एक बात बताओ, यहाँ रहकर तुमने जावियार के मिजाज को कैसा पाया? क्या अभी तुम्हारा वही फैसला है? भाई दरअसल बात फैसले से ज्यादा दिल की है।
फैसला तो बदला जा सकता है ना, लेकिन दिल नहीं। दिल के रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं किरण, जरा एहतियात से, भटक मत जाना। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। सबकी तुम जैसी किस्मत नहीं होती। ज़ावियर घर आया था, वो तुम्हारी शादी को लेके बहुत मुतमईन है। वो तो होंगे ना, उनकी जान जो छुट रही है, अब वो इस घर में किसी को डांट नहीं पाएंगे। अच्छा, शाम में तुम्हें मेहमानों के सामने जाना है, अभी तक तैयार नहीं हुई? सुबह से यही प्रैक्टिस कर रही हूँ आप ही, कि मैं किसी तरह हिम्मत करके उनके सामने चली जाऊं। इस घर की इज्जत का और भाई का मान भी तो रखना है ना। जाए कह दे ज़ावियर भाई को कि जिमिल को उनका हर फैसला कबूल है। बता दे उन्हें। तुम्हें पता तो है ना तुम्हारी शादी हो किससे रही है? मुझे पता है आप ही, आप प्लीज बार बार बोल के मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़कें। आप प्लीज जाएं यहाँ से, मैं चेंज करके आती हूँ। बालों में ब्रश पे कर लेना, वरना फहद की फैमिली क्या सोचेगी कि तुम्हारा ये हाल फहद ने किया। क्या कह रही हैं आप ही? शाम को तुम्हें फहद की फैमिली देखने आ रही है। आप ही, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है मजाक का। प्लीज आप मेरे साथ इस टाइम मजाक मत करें। मजाक नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सीरियस हूँ मैं। ज़ावियर ने खुद तुम्हारा रिश्ता फहद से तय किया है। वो खुद फहद के पेरेंट्स से मिलने गया, उसने अभी बताया है मुझे। खुश हो जाओ, तुम्हारी शादी फहद से हो रही। आप ही, मुझे यकीन नहीं आ रहा। फहद और उसकी फैमिली को देख के तो आ जाएगा ना। पक्का आप सच कह रही है ना? मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रही ना? पक्का। थैंक यू सो मच आप ही। मैं अस्तन के पास जा रही हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। थैंक यू। बाबा एक बात तो बताएं मुझे, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? भाई देखो, तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और रास्ता मैं बता रहा हूँ। जब मंजिल आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अदनान, क्यों परेशान कर रहे हैं आप बेचारे को? जिस रास्तों पे ये गाड़ी चला रहा है ना, उस रास्तों से ये अच्छी तरह से वाकिफ है। बिल्कुल मामा, आप ठीक कह रही हैं। इन रास्तों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? चंद कदम आगे सिमिल का घर आता है। वैसे मुझे आप दोनों एक बात तो बताइएगा, हम इस रास्ते से जा क्यों रहे? इसलिए कि जिस रास्ते पे मंजिल होगी उसी रास्ते पे चलेंगे ना भाई। अदनान, आप क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं? आप उसको बता क्यों नहीं देते कि हम जिमिल के घर जा रहे हैं? और अरे भाई, क्या क्या कर रहे हो? तुम्हारे सस्पेंस के चक्कर में मैं मरना नहीं चाहता। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है मेरे प्यारे बेटे। लेकिन बाबा आप मुझे कुछ बताएं तो सही, आप दोनों ऐसे नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हैं? प्लीज बाबा मुझे बताएं, वो क्या रहा है? कुछ छुपा रहे हैं ना आप उससे? अच्छा, बात यह है कि जीमल के भाई ने जो कदम उठाया, तो क्या मैं अपना कदम पीछे हटा लूं, ये जानते हुए भी कि मेरे बेटे की खुशी उसी लड़की में। मैं पता है कि उसने अपनी बहन की खातिर अपना आप झुका दिया, तो मैंने भी उसे बेटा बनाकर उसे माफ कर दिया।